अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज तो मैं सबसे पहले आप लोगों का मैंने शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद कि खुशखबरी है और वो ये कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है। जी हाँ, 120 दिन की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया और इस सब के लिए मैं अल्लाह के बाद आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आप सब लोगों को ये कहती हूँ, जो चैनल बनाना चाहते हैं, आप वीडियोज़ डालते रहें। ये मत सोचें कि वीडियोस में कितने व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे। एक ना एक दिन आपका चैनल या कोई भी वीडियो या शॉर्ट ज़रूर अच्छे व्यूज़ पे जाएगा और आपकी मोनेटाइजेशन आसान हो जाएगी। 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका ज़रूर पूरा हो जाएगा। और साथ में ही आज हम बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स मौजूद हैं मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कि बहुत सारी पेरेंट्स मुझसे मालूम करना चाह रहे हैं कि नो उम्र बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे संभालें। इनके लिए एक वीडियोस बनाएं और मैं ये बताऊंगी कि उन बच्चों के लिए ये वीडियोस नहीं है, वीडियोस सिर्फ पेरेंट्स के लिए हैं। सबसे पहले तो आपने सोशल प्रेशर में नहीं आना। अब आसपास वाले लोग आपको ये कहना शुरू कर देंगे, जैसे ही आपके बच्चे 12 से 13 साल की उम्र में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे तो आपके आसपास वाले सबसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और वो आपको पैनिक कर देते हैं। अब देखो, तुम ख्याल रखना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों पे नज़र रखना। इस तरह की आपको आसपास में से बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, कमेंट आएंगे और आपको सोशल प्रेशर में डालना शुरू कर देंगे। आपने नॉर्मल रहना है, आपने अपनी बिहेवियर को चेंज करना है, लेकिन अपने ऊपर ही काम करना है। बच्चों के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंटिंग आपकी 12 या 13 साल के बच्चे के ऊपर शुरू नहीं हो रही है, क्योंकि ये पेरेंटिंग आपकी उस दिन ही स्टार्ट हो गई थी जिस दिन वो आपकी गोद में आया था। अब आप थानेदार नहीं बनेगा, लोग यही चाहेंगे कि आप थानेदार बने। एक माँ सबसे ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा कर सकती है और एक बाप। आस पास वाले लोगों को कहने दीजिए, जो भी कहते हैं वो अपने एक्सपीरियंस अपने पास संभाल के रखें और अपनी तमाम नसीहत और एडवाइस भी। आप वालिदैन हैं, आप अपने बच्चों को सबसे पहले और बेहतर डील करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि बच्चों को कंट्रोल नहीं करना। अगर आप ये सोचेंगे कि अब बच्चा बिगड़ जाएगा और मैं इसको कंट्रोल करूँ, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। जो अगर आपने इस उम्र में बढ़ते हुए बच्चों के पाँव में बेड़ियाँ डालने की कोशिश की तो ये गलती आप ही के अगेंस्ट जाएगी। बच्चों का इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, बच्चे सिर्फ आपसे दूर ही होंगे। मेरे घर में अक्सर तो चाय की पत्ती ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये ग्रीन टी के साशे में ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है ना सारा दिन एनर्जेटिक रखने के लिए। इससे एक तो मेरी भूख भी कंट्रोल रहती है और दूसरा दिन में 3 दफ़ा पीने से मैंने तो ये देखा है स्किन बहुत अच्छी रहती है, आप बहुत रिचार्ज रहते हैं। और खाना खाने के बाद जो एक और क्रेविंग चलती रहती है ना कि नहीं मुतमईन नहीं हुए, अभी कुछ भूख बाकी है, यकीन करें इससे बहुत अफेक्ट होता है। और हाँ, वज़न भी ज़रूर कम होता है। लोग कहते हैं ज़ीरो कैलोरीज़ हैं, क्योंकि ये है तो गर्म पानी ही समझें, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आपकी स्किन बहुत अच्छे रखता है। खाना खाने के बाद आप 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद एक साशा पानी में मिला के ज़रूर पिएँ इसका, ग्रीन टी का। तो आप खुद फ़ील करेंगे कि आपका वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर कम होगा और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी भूख में भी काफ़ी कमी आएगी। असल चीज़ बुनियाद रखने की थी, जो आपने बचपन से लेके 12 साल की उम्र तक रखी होगी। अगर आप नमाज़ पढ़ते होंगे तो बच्चे ने सीख लिए होंगे, आप सच बोलते होंगे बच्चे ने सीख लिए होंगे, आप आँखों का पर्दा रखते होंगे, ज़बान का एहतराम रखते होंगे, बच्चे ये सब चीज़ें सीख चुके होंगे। सिर्फ अब आपको अपने मिजाज पे काम करना है, क्योंकि अब आपको बच्चे के मिजाज के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। आपका बच्चा आपसे थोड़ी सी बहस करेगा जब आप उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे कि नहीं तुम्हें ये कपड़े पहनने हैं। बच्चा कहेगा नहीं, मुझे ये नहीं पहन रहे। अब आप उसको आंखें दिखाएंगे, दांत पीसेंगे, ये गलती नहीं करनी। वो जो आपसे कह रहा है मान लें, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आप उसकी बात मान लेंगे और वो अपनी पसंद से कपड़ा पहन लेगा। ये सब चीज़ें करके ना पेरेंट्स अपने नौ उम्र बच्चों को अपने से दूर कर लेते हैं कि नहीं हम तुम्हारे वालिदैन हैं, हमें पता है। नहीं, बच्चा चाहता है कि अब वो अपना डिसीजन खुद ले। आपने अब थोड़ा सा अपने गुस्से के लेवल को कम कर देना है और नीचे रखना है, बच्चे की बात माननी है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि अगर वो अपना आप पहचानना चाहता है, आपको उसके साथ कोऑपरेट करना है, उसकी मिजाज को थोड़ा सा समझना है। उसके अंदर गुस्सा आएगा, वो बहस करेगा आपसे, कुछ चीज़ों पे अपनी मनमानियाँ करेगा, थोड़ा सा उड़ना चाहेगा, उड़ने दें। उस वक्त आप ये सोचें कि जब आप इस उम्र में थे या थीं, आप क्या सोचते थे। आपके पेरेंट्स इस उम्र में अगर आपके साथ कुछ करते थे सख्ती, तो आपके दिल पे क्या गुजरती थी। और आप ये भी सोचें कि आपकी उस वक्त की ख्वाहिश कितनी मासूमाना थी कि अच्छा मैं सिर्फ अपनी पसंद से कपड़े ही तो पहनना चाहता हूँ। इसमें इतनी बड़ी क़यामत क्या आ रही है कि वालिदैन को इतना ईगो का मसला, मतलब ईगो का मसला बन रहा है। बच्चे को अब आपने स्पेस देनी है। वो अपनी मर्ज़ी से सोना चाहेगा, अपनी मर्ज़ी से उठना चाहेगा। इसके अलावा कि स्कूल टाइमिंग हो, आप उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कीजिए। अगर बेटियां हैं आपकी, शीशे के सामने खड़े होना चाहेंगी, अपना आप देखना चाहेंगी, अपनी सेल्फ़ी लेना चाहेंगी,
उनको लेने दीजिए, उनको लान तान नहीं कीजिए, उनको ये मत कहिए कि अच्छी नहीं लग रही और लड़कियां ये काम नहीं करते। हाँ, सेल्फ़ी अपलोड ना करें, शेयर ना करें, ये चीज़ें आप उनको ज़रूर समझाएं, लेकिन बच्चों को स्पेस दें। देखिए, जब वो छुप कर काम करेंगे उसके ऊपर आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। बच्चों को स्पेस दीजिए, उनके दोस्त बने कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। सामने बच्चियाँ खड़ी हैं, शीशे में अपना आप देख रही हैं, बाल सेट कर रही हैं, आँखें चुरा लें। आप खुद उस उम्र में थीं तो क्या करती थीं? हम में से कोई भी फ़रिश्ता नहीं है और ना ही किसी ऐसे जज़्बात के अलावा अल्लाह ताला ने किसी को पैदा किया है, चाहे मर्द हो चाहे औरत। सब ये एहसास लेके पैदा हुए हैं, अपना आप देखना, अच्छा लगना, और ये उम्र ही ऐसी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बेटा अब थोड़ा-सा बाहर निकलना चाहेगा, अपने दोस्तों के साथ बाइक पे बैठना चाहेगा, उसके साथ थोड़ा बाहर कभी खाना खाना चाहेगा और आपको लगेगा कि ये तो हाथ से निकल रहा है, इसके ऊपर पाबंदियाँ लगानी है, हथकड़ियाँ लगानी है। याद रखें, बेटे को हथकड़ियाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना उसका दोस्त बन के उसको अपने से करीब कर सकते हैं, उसके राज़दार बन के जितना आप उसको अपना दोस्त बना सकते हैं और बन सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती है कि आप उसके ऊपर थानेदार बनें, उस पे नज़र रखें, उसको रोकें। बाहर जाना चाहता है, जाने दें, एक टाइम बता दें, बेटा आप इस टाइम पे आ जाइए, और साथ में अपने दोस्त का नंबर दीजिए कि वो आपको अगर बात करना चाहें, आपका नेट बंद हो तो हम आपसे कहाँ पे बात कर लें। इस तरह की बेजा पाबंदियाँ लगा के कि नहीं, आपको हमने घर पे ही बिठाना है और ओवरनाइट हमने घर पे बाहर नहीं रहने देना, ये मत कीजिए। देखिए, जिस तरह हम सोशल प्रेशर में होते हैं, आजकल हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर में हैं। एक हद तक ठीक है, हद से ज़्यादा उस सोशल प्रेशर के बहाव में फेंक देना बच्चों को निहायत गलत है। लेकिन इस हद तक आप ये सोचें कि इसका फ़ायदा है या नुकसान है। जिन चीज़ों का नुकसान नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं है तो चलें, नुकसान तो नहीं है, करने दीजिए। एक हफ़्ते वाला दिन या कोई भी वीकेंड लड़के का, बेटी का ऐसा कि वो कहना चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, चिड़चिड़ाएँ नहीं। बेटियां हैं तो उनकी सहेलियों को घर पे बुलाइए, उनको अच्छा सा चाय नाश्ता दीजिए। बिल्कुल काम से दिल ना चुराएं कि कौन बनाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी सहेलियों घर पे आने की, उनको वेलकम करें। उन्हें पता हो हमारे वालिदैन जब हम बाहर नहीं जा सकती, स्पेशली बेटियाँ, तो उनको घर के अंदर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दें कि उनको ज़रूरत ही ना पड़े। उनको बिठाएं, उनको कंफर्टेबल करें, उनकी सहेलियों से भी दोस्ती करें, उनकी सहेलियों के साथ भी दोस्त बनें। अपने बच्चों के दोस्त बनने के साथ साथ उनकी दोस्तों का भी एहतराम करें, इकराम करें जब वो आपके घर पे आएँ। और यकीन कीजिए, ये शामी कबाब भी मैं इसी नियत से बना के रखती हूँ कि कभी भी मेरे बच्चों के कोई दोस्त वगैरह आ जाएँ तो मैं उनको फ़ौरन तल के दे सकूँ, उनका इकराम कर सकूँ, और मैं पैनिक ना हूँ कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इनको किसी भी तरीके से यूज़ करके दे दूँगी, रोल में बना के दे दूँगी या बर्गर बना के दे दूँगी या सैंडविच पे लगा के दे दूँगी। लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर रखती हूँ कि मेरे बच्चों के दोस्त आएँ अगर, तो वो भूखे ना जाएँ, मैं उनका इकराम करूँ, एहतराम करूँ। इससे मेरे बच्चों को अच्छा फ़ील होता है कि मेरी अम्मी मेरे दोस्तों को कुछ भी खिलाए पिलाए बगैर भेजती नहीं है। और वो कहते भी हैं ये बात कि हम, उनकी दोस्तों की अम्मी ये बात कहती हैं कि तुम उस घर से कभी भी खाली नहीं आते, खाली पेट नहीं आते। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बात कि कोई ये बात बोले मेरे बच्चों की नहीं कि तुम फ़लाने के घर से कभी भी खाली पेट ना आते। तो अपने बच्चों का एहतराम करें, एहतराम करें। और ये शामी कबाब वैसे भी मेहनत तो लगती है, लेकिन मैं वाक़ई में इस बात पे एग्री करूँगी कि जब ये चीज़ बन जाती है ना शामी कबाब, ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी की सारी मसरूफ़ियत ठीक हो गई। बनने का प्रोसीजर तो बहुत बड़ा है, लेकिन लगता है 90% ज़िंदगी की मुसीबत हल हो गई कि जब कुछ भी दिल ना चाहे तो हम ये फ्राई करके और खा सकते हैं। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप में से किस किस को शामी कबाब बना के रखना बहुत सहूलत की बात लगती है कि आप बड़े आराम से इसको रख लें, और आपके फ्रिज के अंदर किस किस के फ्रिज के अंदर शामी कबाब हमेशा बने रहते हैं। आपको बातें शायद मेरी कुछ अजीब लग रही हूँ, मैं बिल्कुल एक सादा माओ वाली बात कर रही हूँ। मैं बहुत सारे चैनल देखकर लिख कर बिल्कुल रटे रटाए एक जैसी बात आपको नहीं करूँगी, और ना ही आपको लगेगा कि मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो आप किसी भी चैनल पे देख कर आए होंगे। मैं एक आम सी बात बता रही हूँ जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। आपको 4-5 पॉइंट गिनवा देंगे, ऐसे करें, मोबाइल यूज़ करना ना सिखाएं, उनको ये ना करें, वो ना करें। मतलब एक जैसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के चैनल देखकर वही सेम चीज़ें बताते हैं। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, और ये बहुत डीप की बात है। और मुझे यकीन है कि 90% पेरेंट्स मेरी इन बातों से एग्री करेंगे कि ये वाली चीज़ें भी मसाइल हैं कि हम उनको घर के अंदर या इन मामलात में कैसे ट्रीट करें, क्योंकि ये सारी पेरेंटिंग हमारी है, हमारे बच्चों की नहीं है। उनकी बुनियाद हमने पैदा होने से लेकर 12 साल की उम्र तक, टीन एज की उम्र से दाखिल होने से पहले पहले हमने कर दी है, बुनियाद हमने डाल चुकी। अब हमें थोड़ा सा नरम बनना है, हमें थोड़ा सा झुकना है। अब बच्चे ऊपर जाएंगे, अकड़ेंगे, अकड़ने दीजिए। बच्चों के अंदर ये चेंजिंग सिर्फ 5 से 7 साल तक ही रहती है। इसके बाद बहुत पीक पर जाके वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे, जज्बात उनके वापस आ जाएंगे। सिर्फ ये 5 से 7 साल
तकरीबन 12 से 14 साल की उम्र से लेके 18 से 20 साल की उम्र तक का ये पीरियड होता है जब आपके बच्चे ख़ुद मुख्तार होना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, अपने पहनना ओढ़ना अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। इस मौके पर सिर्फ़ आपको सब्र करना है। उनकी बदलती हुई रवैये, आदत को बस ये सोच के बर्दाश्त कर लीजिए। ये 5 से 17 साल, 18 साल, सॉरी 12 साल से 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल तक का ये पीरियड है। उसके बाद बच्चे नरम पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसी दौरान में आप डिसाइड करेंगे, आपका रवैया डिसाइड करेगा कि बच्चों को आपने अपने से दूर करना है या अपने से करीब करना है। एक बहुत ज़रूरी बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपको अब अपने बच्चों का पर्दा रखना सीखना है। बचपन में आपने उनको जिनके सामने भी बुरा भला कह दिया, अब नहीं कहना। अपने बच्चों की बहुत सारी ऐसी मशकूक हरकतें भी लगेंगी आपको कि आपने उसके अंदर हिकमत के साथ उनको समझाना है, लेकिन उसका तमाशा नहीं बनवाना। किसी बड़े के आगे या इवन अपने हस्बैंड के भी आगे खड़े होकर ये मत बता दीजिए कि ये तो ये कर रही थी या ये वो कर रहा था या इसने ये कर दिया या इसने वो कह दिया। सब्र करें, एहतराम करें, बच्चों के सामने उनकी शिकायतें ना लगाएं। अगर आपको कहना है तो अलहदा से समझा लें हिकमत के साथ, लेकिन आपको वो चीज़ लेके चलनी होगी। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको लगेगा कि ये कुछ अजीब हरकत है या कुछ मशकूक हरकत लग रही है आपको। सब्र कीजिए, ये सोच लीजिए आप उस वक्त थे तो क्या थे, आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर लेते थे। बेशक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कह रही हूँ, लेकिन आपने उनको समझाना है। मोबाइल के अंदर अब मैसेजेस के अंदर आप बच्चों से बहुत सारी ऐसी बातें कर सकते हैं, समझा सकते हैं जो आपको सामने से समझाने में मसला हो रहा है। लेकिन अगर आप सामने से समझाएं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। यकीन कीजिए ये टॉपिक इतना बड़ा और इतने सवालात हैं इनके अंदर कि शायद इसके लिए मेरा एक वीडियो तो बहुत कम पड़ जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रह गए हैं जो मैं नहीं बता सकी एक वीडियो के अंदर, एक लाइव में, या फिर मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं इसी की मज़ीद सीरीज़ बनाती हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी और वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी होंगे। लिखी लिखाई रटी रिठाई अफसानवी बातें नहीं होंगी। और उम्मीद करूँगी कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और इंशाल्लाह फिर या तो मैं इसकी एक दूसरी सीरीज़ या लाइव आप जो कमेंट करते हैं वो करते हैं इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन लाइव रात को 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाएं और किसी पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या इसके अलावा भी आपके कौन से सवाल हैं जिसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं। और लाइव का भी मुझे बताएं कि अगर आप लोग मुझे लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, एक लाइव पेरेंटिंग का सेशन रख लें, तो क्या आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे या मैं इसकी एक दूसरी ही सीरीज़ बता दूं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आखिर में आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। आप लोगों ने इतनी इज़्ज़त बख्शी, इतनी अहमियत दी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी मोहब्बत का, आपकी कदरदानियों का, क्योंकि ये सब कुछ आपकी मोहब्बत और कदरदानियों के बगैर मुमकिन ही नहीं था। इस सब के लिए आप लोग का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।